हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं फेस टू फेस तो क्लास नहीं कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही कराऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन लेके आया हूँ, रक्त संबंध। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने कई वीडियो देखे, कई चैप्टर देखे, सॉल्यूशन किए। फिर बच्चे की डिमांड था ब्लड रिलेशन, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन लेके आया हूँ। और इसमें पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन नहीं होगा, टाइप 1 होगा, फिर टाइप 2, टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा पहले एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमारी चैनल जॉब एकेडमी नाम से था, उस चेंज होकर जॉब मिशन हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं। चलिए, आज का जो चैप्टर होगा आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक चीज़ पहले जान लें। बेसिक चीज़ में जैसे कि आपको देखना होगा कि इसकी जो पूरे चैप्टर पूरा चैप्टर जिस चीज़ से बनेगा वो चीज़ को देखना सबसे पहले ज़रूरी है। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पुरुष को डिनोट कर रहा है। पुरुष डिनोटेड होता है किससे? प्लस से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पुरुष के डिनोटेड किससे किए? प्लस से। और स्त्री को किस चीज़ से? माइनस से। अब मन में सवाल उठता होगा दोस्तों कि पुरुष को प्लस और स्त्री को माइनस ऐसा क्यों मान सकते हैं? देखिए, यह एक मानक है, मान सकते हैं, लेकिन मानने के लिए आप पुरुष को माइनस भी मान सकते हैं और स्त्री को प्लस भी मान सकते हैं। लेकिन जैसा हम माने, अपना अपना थॉट है। तो चलिए, पुरुष को मानना है प्लस और स्त्री को मानना है माइनस। ठीक है, अब पुरुष प्लस कहाँ बैठाएंगे और स्त्री के कहाँ माइनस बैठाएंगे? तो ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं इसका। तो थोड़ा सा आगे और देख लीजिए। अब आ गया, जैसे पुरुष के लिए प्लस है, तो पति और पत्नी के रिलेशन जब दर्शाना होगा, ब्लड रिलेशन के आगे जाकर पति और पत्नी का जब रिलेशन दर्शाना होगा तो फिर उसको कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए दोस्तों, पति और पत्नी के लिए क्या होता है? प्लस। लेकिन ये प्लस कहाँ होता है? एग्जाम्पल देके यहाँ समझा चुका हूँ कि हस्बैंड, एच यानी हस्बैंड, डबल यानी वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के बीच प्लस होगा। हस्बैंड और वाइफ के बीच प्लस होगा। ये चीज़ आगे हम चर्चा कर रहे हैं। एक कंडीशन आपका आएगा भाई बहन। देखिए, भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो, उसके लिए एक कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे? कॉमा। जैसे एग्जांपल में देखिए, कह दे बी भाई है एस का, या तो ब्रदर या सिस्टर मान लीजिए, या कह दे बी भाई है एस का। सपोज कि यहाँ ब्रदर, ये मान लीजिए आपका जो ब्रदर है, ये ब्रदर है और ये सिस्टर है। तो ब्रदर और सिस्टर के बीच में क्या चीज़ दर्शाए? कॉमा। तो जिस पर्सन के बीच में कॉमा होगा उसके बीच रिलेशन क्या होगा? या तो भाई का होगा, या तो भाई बहन, या तो बहन बहन, या तो भाई भाई। लेकिन ये जो पुरुष के लिए प्लस और स्त्री के लिए माइनस है, इससे डिनोट होगा क्या, कौन उसमें बहन है, कौन भाई है। तो चलिए दोस्तों, इस पुरुष स्त्री वाले कंडीशन को थोड़ा मैं अच्छा से समझा दूँ। नीचे एक कंडीशन और है कि माता पिता के लिए क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, माता पिता के लिए क्या आएगा? माता पिता के लिए एरो लगेगा। माता पिता के लिए एरो। गार्जियन, ऐसे एक तो ऐसे समझिए कि गार्जियन ऊपर होते हैं, गार्जियन हम लोगों से ऊपर होते हैं। तो इस एरो जो देख रहे हैं आप यहाँ, ऐसे एरो है। थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। देखिए दोस्तों, एरो जो लगा हुआ है, एरो को ऊपर कौन रहता? माता पिता, माता या पिता। एरो के ऊपर कौन रहेगा? माता या पिता। और नीचे कौन रहेगा? बच्चे। यानी इस एरो के ऊपर कौन रहेगा? अभिभावक। और नीचे कौन रहेगा? बच्चे। ये कंडीशन दर्शाने की। इस एरो का मतलब ये हुआ कि एरो के ऊपर जितने भी दर्शाएंगे तो माता या पिता को दर्शाएंगे, एरो के नीचे क्या हो जाएगा? बच्चे। जब ये माता पिता और बच्चे के रिलेशन आ जाएगा तो माता पिता ऊपर चले जाएंगे, बच्चे
नीचे। तो फिर दोस्तों मैं आप सवाल से एक चीज़ और पहले वो स्त्री पुरुष वाला समझा दूँ आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा समझ में आता होगा, दिक्कत होता होगा क्या पुरुष क्या है, स्त्री के लिए माइनस क्या है, ये चीज़ हम समझाते हैं आपको। आप सपोज कीजिए राम की बात कर रहा है, तो कह दिया राम एक लड़का है, तो ठीक है राम एक लड़का है, लेकिन इसको आप जो वहाँ जो बताया आप लोगों को कि प्लस दर्शाएंगे इसके लिए, तो प्लस कहाँ दर्शाएंगे, तो जब हमको पता है कि राम लड़का है तो प्लस इसके ऊपर दर्शाएंगे। लेकिन अगर यही बात कह दे मीना एक लड़की है, तो मुझे तो मालूम है मीना लड़की है। अब इस लड़की को देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में नाम से हम लिंक का निर्णय नहीं कर सकते। यहाँ मीना लड़का भी हो सकता है, मीना लड़की भी हो सकती है। जब तक हमें क्वेश्चन क्लियर नहीं करवाए वो लड़का है या लड़की, तब तक अपने मन से हम इस पे निर्णय नहीं लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कह देगा क्वेश्चन कि मीना एक लड़की है, तो ठीक है, लड़की दर्शाना पड़ेगा, दर्शाने के लिए इसके ऊपर माइनस दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब इसको स्त्रीलिंग को जो है निर्णय करने के लिए क्या किए, ऊपर प्लस, यानी जो लड़का है पुरुष है, जो स्त्री है उसके लिए ऊपर माइनस, पुरुष के लिए प्लस स्त्री के लिए माइनस, वो माइनस प्लस कहाँ चढ़ेगा, ऊपर। लेकिन जब पति पत्नी की बीच बात होगा तो वाइफ और हस्बैंड, इसके बीच में वो आएगा प्लस, वाइफ और हस्बैंड के बीच में आएगा प्लस। तो चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं, आगे सवाल की ओर देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था मीना गणपत की पत्नी है, मीना गणपत की पत्नी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पत्नी कौन है, पत्नी कौन है, मीना, क्योंकि बोला मीना एक गणपत की पत्नी है, तो पत्नी कौन है, मीना। तो मीना तो पहले पत्नी है, तो मीना क्या होगी, स्त्री होगी, स्त्री होगी तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए पति पत्नी के लिए ऊपर हम दर्शा चुके हैं कि बीच में क्या होगा, प्लस होगा। ये बीच में प्लस क्या दर्शाएगा, पति और पत्नी के रिलेशन को। अब कौन है, गणपत है, तो देखिए ये पत्नी है तो गणपत पति है, तो पति के लिए ऊपर प्लस, ये प्लस डिनोट करता है क्या, कि ये पुरुष है। लेकिन ये बीच वाला क्या, बीच वाला प्लस किस चीज़ को डिनोट करता है, बीच वाला ये डिनोट करता है कि ये दोनों में रिश्ता जो है पति पत्नी का है। चलिए दोस्तों आगे कह रहा है, और चुन्नी मीना की बहन है, चुन्नी जो है मीना की बहन है। ये मीना है, तो हम लोग अभी आगे ऊपर में देखे हैं कि बहन हो या भाई भाई या बहन बहन, उसके लिए किस चीज़ को लेते हैं हम, कॉमा। तो मीना की बहन कौन है, चुन्नी, कह रहा है चुन्नी मीना की बहन है, तो कॉमा दे दिए और दे दिए चुन्नी, और चुन्नी बहन है तो स्त्री हो गई, तो स्त्री के लिए माइनस दर्शा दिए। और जिसके बीच कॉमा है तो ये दर्शा रहा है कि इस दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों स्त्री है तो दोनों बहन है, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस है, दोनों के ऊपर माइनस है तो दोनों स्त्री है, यानी चुन्नी और मीना, चुन्नी और मीना दोनों के ऊपर क्या है, माइनस, तो इसका मतलब दोनों स्त्री है और दोनों के बीच में कॉमन है, तो कॉमन रिलेशन दर्शाता है या तो बहन बहन या तो भाई भाई, लेकिन जब माइनस है तो दोनों क्या होगा, बहन। तो चलिए क्वेश्चन आपका आगे कर रहा है, चुन्नी का, तो जरा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ रिलेशन निकालने में बहुत स्टूडेंट को समस्या हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि चुन्नी का गणपत से, किसका, चुन्नी का, किस से, गणपत से। तो देखिए दोस्तों, से वाला हर हमेशा रिलेशन किसको देगा, का वाला को, चुन्नी का। यानी कह रहा है कि चुन्नी जो है गणपत का कौन है, चुन्नी गणपत का कौन है। तो देखिए गणपत का ये मीना कौन है, पत्नी है, गणपत का मीना कौन है, पत्नी, और ये पत्नी का कौन है, बहन है। तो पत्नी की बहन कौन होगी, साली, कौन होगी, साली। आपका आंसर क्या होगा, साली। यहाँ से देखते हैं दोस्तों आपका आंसर क्या हो गया, साली। क्वेश्चन यही पूछा कि मुन्नी गणपत की कौन है, मुन्नी गणपत की कौन है, तो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं
साली। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गोपाल कृष्णा का भाई है। गोपाल जो है कृष्णा का भाई है, कृष्णा मोहन की बहन है। तो पहले तो गोपाल जो है कृष्णा का भाई है, पहले उस चीज़ को हम दर्शा लें। गोपाल भाई है किसका? कृष्णा का। शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। गोपाल भाई है कृष्णा का, भाई के लिए बीच में कॉमा, गोपाल भाई है तो गोपाल प्लस हो गया। कृष्णा भाई है या बहन, ये चीज़ अभी तक नहीं बताया, आगे देख लेते हैं। आगे बोला है कृष्णा मोहन की बहन है। कृष्णा देखिए आप बहन है तो कृष्णा क्या होगी? स्त्री। बहन के लिए बीच में कोमा, क्योंकि कोमा दर्शाता है रिलेशन बहन का, और स्त्री है तो ऊपर माइनस। काहे कि बोला कृष्णा मोहन की बहन है, जब कृष्णा बहन है तो स्त्री है, तो स्त्री के लिए ऊपर माइनस, और बहन है तो बहन के लिए कोमा। किसका? मोहन। तो शॉर्ट में लिख देते हैं मोहन। अब हम यहाँ अभी नहीं तय कर सकते मोहन लड़का है या लड़की है, क्योंकि अभी तक बताया नहीं है, आगे बताएगा तो ठीक है, ऐसे क्लियर होगा। आगे बोला और शीला गोपाल की पत्नी है। शीला जो है गोपाल की कौन है? पत्नी है। तो शीला गोपाल, तो गोपाल यहाँ है, पत्नी के लिए बीच में प्लस, कौन है? शीला है। शीला गोपाल की पत्नी है, तो पत्नी है तो क्या हो जाएगा? माइनस। गोपाल की पत्नी है तो गोपाल और शीला के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। गोपाल और शीला के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। शीला माइनस, बीच में प्लस। चलिए, तो क्वेश्चन बोला कृष्णा के शीला से क्या संबंध है? कृष्णा का, किसका? कृष्णा का। तो कृष्णा जो है इसके बारे में कह रहा है, कृष्णा शीला का कौन है? कृष्णा जो है इस शीला का कौन है? आपका क्वेश्चन ये कह रहा है शीला के कृष्णा कौन है, क्योंकि कह रहा है कृष्णा का, जिसके पास का लगा रहेगा उसका रिलेशन मान लेगा। तो बोला कृष्णा का शीला से क्या संबंध है? तो देखिए इसका शीला का गोपाल कौन है? इसका ये पति है, इसका ये पति है, और पति का ये कौन है? बीच में कॉमा है तो बहन है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है। तो गोपाल का बहन यानी इसका शीला का पति, पति का बहन कौन है? कृष्णा। तो पति का बहन कौन होती है? ननद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ननद। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है ए भाई है बी का। ए भाई है बी का, तो ए भाई है तो ए प्लस, भाई के लिए कॉमा, किसका भाई है? बी का। अब बी बहन है या भाई है अभी पता नहीं है, आगे पता चलेगा। बोला बी बहन है सी का, बी बहन है तो बी के ऊपर माइनस, तो बहन के लिए कॉमा, किसका? सी का। तो चलिए सी, पर अभी सी के बारे में पता नहीं वो स्त्री है या पुरुष, आगे पता चलेगा। बोला आगे डी पत्नी है सी का, डी पत्नी है सी का। अब पत्नी के लिए बीच में प्लस, पत्नी कौन है? डी। डी पत्नी है तो डी पर माइनस, सी पति है तो ये प्लस, बीच में प्लस है तो पता चल जाता है ये दोनों पति पत्नी है। और इस तीनों के बीच में है भाई बहन का रिलेशन है, क्योंकि इस तीनों के बीच में कॉमा है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है ए का, किसका? ए का। देखिए दोस्तों, का वाला को रिलेशन देगा, किसका? ए का। किससे? डी से। क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? मतलब ए जो है डी का कौन है? ए जो है डी का कौन है? तुम कह सकते हैं फिगर से। देखिए एक साइड से चलेंगे तो इसका रिलेशन तुरंत निकाल सकते हैं। तो चलिए डी से चलते हैं, क्योंकि रिलेशन यहाँ पहुँचना है। डी का ये कौन है? पत्नी, और इसकी जो ये पत्नी है सी, और पत्नी का ये कौन है? बहन। तो पत्नी की बहन कौन होगा? साली। पत्नी की बहन कौन? साली। अगर बी के बारे में पूछता तो साली हो जाता, और साली का ये भाई हो गया, या पत्नी का ये भाई हो गया, तो कौन हो जाएगा? साला। तो डी का ये कौन है? साला है। आपका आंसर क्या हो गया? साला। तो
चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, ए पिता है बी का। क्वेश्चन कह रहा है ए पिता है बी का, ए पिता है बी का। तो आगे बता चुके हैं कि पिता और हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, और बच्चे कितने किधर रहेंगे, नीचे। पिता ऊपर, बच्चे नीचे। सबसे पहले एक एरो लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, एक एरो लेना है। एक एरो ले लिए। अब उसके बाद क्या कहा, ए पिता है बी का, जो पिता है ऊपर चले जाएगा। ए पिता है तो ए ऊपर चला जाएगा। ये पिता है तो पुरुष है। किसका पिता है, बी का, तो बी नीचे आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे कह रहा है बी भाई है सी का। बी भाई है किसका, सी का। तो बी भाई है तो बी प्लस हो जाएगा। भाई के लिए बीच में कॉमा, किसका भाई है, तो सी का। लेकिन सी क्या है अभी पता नहीं। तो आगे कह रहा है बी भाई है सी का। उसके बाद कह रहा है जी माता है सी का। जी माता है सी का। देखिए ये दोनों भाई बहन है, बी और सी क्या है, भाई बहन है। जब ये दोनों भाई बहन है तो इसका पिता है। अब देखिए सी का पिता कौन है, ए। लेकिन क्या कह रहा है, जी माता है सी का। जी माता है सी का, तो सी का पिता ये है, इसी का पत्नी होगी। इसी का पत्नी होगी, तब तो इसकी माता होगी। और पत्नी के पति पत्नी के लिए बीच में प्लस। पत्नी कौन है, जी। जी पत्नी है तो जी माइनस हो गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि सी का, जी माता है सी का, जी माता है सी का। देखिए सी का भी माता है और बी का भी माता है, क्योंकि जी का पिता ए ऑलरेडी था ही, और पिता की पत्नी माता, तो जी भी पत्नी हो गई किसका, ए का। तो कुछ आगे चल रहा है, तो जी का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन बोला जी का सी से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, जी का सी से क्या संबंध है, किसका, जी का। तो का वाला को रिलेशन हमें देगा, जी का सी से, जी का सी से क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्वेश्चन ने कह दिया था जी माता है सी का, और क्वेश्चन भी पूछ दिया जी का सी से क्या संबंध है, माता। तो आपका आंसर डायरेक्ट हो गया माता। आपका आंसर क्या हो गया, माता। तो चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एम पी का पुत्र है। एम जो है पी का पुत्र है। ये पी है, इसका पुत्र कौन है, पुत्र जाएगा एरो के नीचे। एम पुत्र है तो प्लस है। उसके बाद बोला क्यू ओ की पोत्री है। क्यू ओ की पोत्री है। चलिए इसको रहने दिए, क्यू ओ की पुत्री है। जो अब देखिए कंडीशन यहाँ लगा दिया दोस्तों, जो इस हमारे सिटिंग अरेंजमेंट वाले वीडियो देखे होंगे उसको अच्छी तरह समझ में आता होगा। यहाँ कहा दिया जो पी का पति है, तो पी का पति कौन है। तो ये कंडीशन जो आया दोस्तों, तो जो आता है हर हमेशा अपने नज़दीक वाले के लिए। तो जो किसके लिए आएगा, ओ के लिए। जो किसके लिए आएगा, ओ के लिए। तो बोला क्वेश्चन आपका, जो पी का पति है, तो पी का पति कौन है, ओ है। जो पी का पति है तो पी का पति कौन है, ओ। तो पी का पति हो गया ओ, तो ओ प्लस हो जाएगा, पी माइनस हो जाएगा, क्योंकि पी पत्नी हो जाएगी। तब यहाँ बोला क्यू ओ की पोत्री है। क्यू जो है ओ की पोत्री है। ओ के पोत्री का मतलब हो गया, देखिए ओ का पुत्र, ओ का पुत्र हो गया कौन, ये तो पति पत्नी हो गए, और ये उनके बेटे हो गए एम। एम का जो बेटी होगी क्यू, बेटी होगी तो माइनस, एम की बेटी होगी क्यू, तब तो इसकी पोत्री होगी। यानी पोत्री मतलब पोती, यानी बेटे का बेटी। तो ये दोनों पति पत्नी, इसका ये बेटा, बेटा का ये बेटी, पोत्री हो गई। तो क्वेश्चन आपका डिमांड किया है एम ओ से किस प्रकार संबंधित है। एम
ओ से किस प्रकार संबंधित है। एम के बारे में बोला, किसके बारे में बोला, एम के बारे में बोला। ओ से, ये एम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ से सिंपल सी बात है, ये दोनों पति पत्नी है, इसका ये बेटा है तो उसका भी बेटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या बेटा, पुत्र। आपका आंसर क्या हो गया, पुत्र। चलिए दोस्तों, अगर समझने में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, आनंद प्रेमा का पुत्र है। आनंद प्रेमा का पुत्र है। शॉर्ट में लिख देते हैं, आनंद जो है पुत्र है, पुत्र है तो प्लस किसका, प्रेमा का। आनंद प्रेमा का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, आनंद पुत्र है तो प्लस किसका, प्रेमा का। जो जिसका पुत्र है वो ऊपर जाएगा, पुत्र नीचे आएगा। पुत्र है तो प्लस हो गया प्रेमा, प्रेमा पी से प्रेमा, ऐसे आनंद। आनंद प्रेमा का पुत्र है। राजीव प्रेमा का भाई है। प्रेमा का भाई, राजीव कौन है, ये प्रेमा का भाई, भाई है तो कोमा, कौन है, राजीव। राजीव कौन है, भाई है तो प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा है, नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा रश्मि की पुत्री है। अब नहीं नेहा है, नहीं रश्मि है, आगे देख लेते हैं। बोला नेहा राजीव की बहन है। नेहा ये राजीव है, इसकी बहन है तो कॉमा, कौन है, नेहा, एन, बहन है तो माइनस। देखिए ये तीनों भाई बहन हो गए। तो बोला नेहा बहन है किसका, राजीव का, तो राजीव के कॉमा एन, नेहा ये बहन है तो स्त्री है तो माइनस। अब पीछे जो छूटा था, बोला नेहा रश्मि की पुत्री है। नेहा पुत्री किसकी है, रश्मि की। ऊपर इसकी, इसका मतलब इसके ऊपर कौन होगा, रश्मि। अब रश्मि स्त्री है पूरी पुरुष पता नहीं, अभी नाम से नहीं जाएंगे। फिर आगे बोला राजीव की बहन है। आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन आपका कह दिया, आनंद रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। ये आनंद जो है इस रश्मि से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, तो रश्मि का ये कौन है, रश्मि का ये कौन है, बेटी है। बेटी है, ये तीनों भाई बहन पक्का होगा क्योंकि तीनों के बीच कॉमन है, कॉमा है। तो इसकी बेटी, ये बेटी है, माइनस है, ये प्लस है तो बेटा है। इस पर माइनस प्लस कुछ नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ क्लियर नहीं किया। तो माइनस प्लस कुछ नहीं है, तो या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी। कन्फर्म दो चीज़ में कोई एक चीज़ होगा क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं। जब इसका ये माता हो या पिता तो इसका भी माता होगा या पिता। तो जब इसका भी जो माता पिता हो सकता है तो कन्फर्म इसका ये बच्चे हो सकते हैं। बच्चे तो हैं, बच्चे में बेटा है या बेटी ये कन्फर्म नहीं है। यहाँ से हम लोग कन्फर्म रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि रिलेशन हमको ए से ए का मांगा तो ए का ये कौन है, बेटा है, क्योंकि ए का ये पी का ये बेटा है। तो देखिए इसका ये कौन हो गया, या तो बेटा होगा तो ये पोता हो जाएगा, अगर बेटी होगी तो ये नाती हो जाएगी। इसका आंसर हम लिख सकते हैं पोता या नाती, पोता या नाती, पोता या नाती, या लिख सकते हैं या ग्रैंड सन, तो लिख सकते हैं ग्रैंड सन। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, बी डी का भाई है। बी जो है भाई है तो बी प्लस है, किसका भाई है, बी डी का भाई है, तो जिसका भाई है तो भाई के लिए कॉमा, डी का भाई है तो ठीक है डी का भाई, लेकिन डी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग अभी पता नहीं, आगे चलेगा पता। आगे बोला एम आर की बहन है। एम जो है सॉरी एम बी की बहन है। बी की बहन है तो बी के इस साइड भी लगा सकते हैं या इस साइड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी साइड जोड़ दीजिए, इसी साइड दे देते हैं क्योंकि ये दोनों भी भाई बहन है तो वो भी भाई बहन है तो कोमा ही होगा।
बोला एम बी की बहन है, तो बी की बहन है तो डी की भी बहन है। एम बहन है तो माइनस किसकी, बी की। तो चलिए दोस्तों, अगला डाटा कार है के एम की माता है। एम की माता है तो माता ऊपर कौन है, के, तो के माता है। देखिए दोस्तों, अगर माता है तो ऊपर जाएगी, माता है कौन, के, तो के माता है तो स्त्री होगी। आगे का रहा आर के का पति है, इसका पति कौन है, पति के लिए बीच में प्लस कौन पति है, आर। क्वेश्चन का रहा है आर के की, के का पति है, तो पति है तो ये पुरुष हो जाएगा, ये पत्नी है तो स्त्री हो गई। तब क्वेश्चन पूछा आपका डी का आर से, डी का आर से क्या संबंध, अर्थात डी कौन होगा, आर का, डी कौन होगा। तब देखिए डी पर ना प्लस है ना ही माइनस है, तो रिलेशन कन्फर्म हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं डी का आर से पूछा, डी का रिलेशन किससे पूछा, आर से, आर से पूछा डी कौन है। तो देखिए दोस्तों, आर ये दोनों पति पत्नी हैं, आर और के। इसका ये बच्चे हैं, बेटी है एम, क्योंकि एम पर माइनस है, बेटी है तो, और इस तीनों में जो है तो ये तीनों भाई बहन है, क्योंकि तीनों के बीच में कॉमा है। तो ज़रूर इस दोनों के जो ये के और आर है, इसी का बच्चा ये तीनों हैं। जिस पे माइनस है वो बेटी है, जिस पे प्लस है वो बेटा है, जिस पे माइनस या प्लस नहीं है तो या तो बेटा होगा या तो बेटी है। कन्फर्म रिलेशन उसका नहीं दिया गया है, और क्वेश्चन यही पूछ दिया है डी जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। आंसर या तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन 3 नंबर में दिया है पुत्र या पुत्री, आंसर क्या दिया है, पुत्र या पुत्री। लेकिन अगर पुत्र या पुत्री नहीं दिया रहता तब निकालते हम लोग क्या, डाटा अपर्याप्त है, लेकिन पुत्र या पुत्री दे दिया तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3, पुत्र या पुत्री। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। कि दोस्तों यहाँ भी सवाल में आप ठीक कर सकते हैं, पुत्र। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका